Hello everyone. Uh, this is Ved Prakash Pandey. I'm going to teach you the computer design and computer and manufacturing. So, in previous lectures and earlier we discussed about we discussed about the curve presentation actually, right? The previous lectures and we had discussed about the curve representation and how many types of curve representation involved in computer design. So today I am going to solve the numerical on the basis of Bayesian curve, maybe Bayesian curve, maybe Hermite baseline curve, maybe baseline. तो हम लोगों ने जो स्टडी करी थी जो है प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी पढ़ा था वो कर्व रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि कर्व रिप्रेजेंटेशन है, कर्व रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्यों किया जाता है, कर्व रिप्रेजेंटेशन में क्या इन्वॉल्व है। कर्व रिप्रेजेंटेशन में हमने बताया था कर्व रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को फॉर्म करना रहता है या बनाना रहता है तो उस टाइम क्या होता है कि हमें कर्व रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है। बेसिकली आप ये समझिए कि कर्व रिप्रेजेंटेशन इसलिए किया जाता है जो चीज़ें हम सिंपली ड्रॉ नहीं कर सकते, सिंपली बना नहीं सकते, उस केस में उसको बनाने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को ड्रॉ करने के लिए हमें कर्व रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो जब हम लोगों ने पढ़ाई करी थी उस टाइम में क्या बताया था, हमने बताया कि कर्व रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन की जब बात करें तो हमने बताया था कुछ चीज़ इसमें इन्वॉल्व प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज का हमने इसमें डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेशन हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद मुझे बताया डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो हर्माइट कर्व हो जाएगा, हर्माइट क्यूबिक स्प्लाइन दोनों में डिस्कस किया और साथ साथ में क्या डिस्कस करी थी, प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था। देन आता है विजुअल कर्व, इसकी भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था। एंड द लास्ट जो था वो क्या था, बी स्प्लाइन कर्व, इसकी भी मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है अर्लियर लेक्चर्स में। लास्ट जो हमने बताया था वो हमने बताया था कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन हर्माइट, विजुअल एंड बी स्प्लाइन। इतनी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी लेक्चर में। जो सारी चीज़ें किसमें आती हैं, कर्व रिप्रेजेंटेशन के अंदर में आती हैं। तो जो कर्व रिप्रेजेंटेशन है, तो कर्व रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो जो कर्व रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़े थे तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेशन, हर्माइट कर्व, क्यूबिक स्प्लाइन कर्व, प्रॉपर्टीज, जनरेशन भी थे, विजुअल कर्व क्या है, क्या था इसमें इन्वेंट किया था, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, बी स्प्लाइन कर्व क्या है, और कंपैरेटिव भी हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपको याद होगा या आपने मेरा वीडियोस देखा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा और आप वहाँ से क्लियरली समझ चुके होंगे। But today I'm going to discuss about numerical on Hermite curve. Sometimes in equity colleges, universities examination में हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, साथ साथ उसके थ्योरी के अटैचमेंट के साथ साथ एक दो न्यूमेरिकल भी उसमें अटैच रहते हैं जिसे हमको सॉल्व करना होता है ना। तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमको कुछ न्यूमेरिकल्स मैं लगवाऊंगा जिससे पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है ऑन द बेसिस ऑफ हर्माइट क्यूबिक कर्व उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स मैं नोट कर दे रहा हूँ। प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है
first problem on find the equation find the equation find the equation P of u of a Hermite curve of Hermite curve spline. Hermite curve is spline that Hermite curve is spline that passed through passed that passed through points 1 comma 2 and 3 comma 4 and whose tangent vectors are whose tangent vectors are the two line vectors are the two lines connecting these two points connecting these 2 points with point 2 comma 4. So this is the question. Find the equation P of u. Find the equation P of u of a Hermite curve is line that pass through points 1 comma 2 and 3 comma 4 and whose tangent vector are the two lines connecting these 2 points with point 2 comma 7. ये क्वेश्चन है जो आपको नोट कर लीजिए. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बेसिकली जो हमारा हर्माइट कर्व है उसका रिप्रेजेंटेशन जब कर रहे थे हम लोग और क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो उसमें क्या था p ऑफ u इक्वल्स टू हमने जब डिस्कस किया था a u क्यूब प्लस b u स्क्वायर प्लस c u प्लस d था. एक इक्वेशन ये था. दूसरा हम क्या करते थे उसमें उसको डेरिवेटिव लेते थे. डेरिवेटिव जब हम करते थे तो क्या होता p डैश u हो जाएगा. जब p डैश u करते हैं उस केस में क्या हो जाएगा उस केस में हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 2bu प्लस c. तो हम क्या करेंगे पुट करेंगे वैल्यू को 0 को पुट अप करेंगे इक्वेशन तो हमको d मिल जाएगा. वहाँ पे 1 पुट अप करेंगे इक्वेशन में तो वैल्यू निकल के आ जाएगी. इस तरीके से हम वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व करेंगे तो हमको a b c d जो हमें वैल्यू रहेगी उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को पुट अप कर देंगे तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो निकल के आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट स्टार्ट. सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करने जाते हैं we know the Hermite equation. क्या था वो ये था p of u equals to a u plus b u square plus c u plus b. राइट. ये भी पता था अगर आपको याद होगा इक्वेशन है ना. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हमने क्या किया था p डैश भी हम क्या हो जाएगा 3au स्क्वायर प्लस 2bu प्लस c. ठीक है. Now putting the value u equals to 0. अगर हम u equals putting u equals to 0 in equation putting u equals to 0 in equation putting u equals to 0 in equation. अब अगर 0 पुट अप करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा. हम आप देखो तो क्या मिलेगा आपको ओनली d मिलेगा. अगर आप p इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन पुट अप करें p इक्वल्स टू 0 पुट अप करेंगे क्या मिलेगा. सिर्फ क्या मिलेगा d मिलेगा.
क्यों? क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, u इक्वल टू 0 रख दिया। अगर हम नाउ u इक्वल टू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो क्या मिलेगा हमको p 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c प्लस d। देखिए 1 रखिए, 1 1 1 क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c प्लस d हो जाएगा। p अगर 1 रखते हैं, अगर u को ना रखें तो a b प्लस c प्लस d आ जाएगा, आपका इक्वेशन आ जाएगा। Then putting u naught and u equals to 1 in equation 2 we have similarly अगर आप value, this is the equation first and this one is the equation number second actually। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में क्या किया, u इक्वल टू 0 पुट अप किया, फिर u इक्वल टू 1 पुट अप किया, तो हमने ये इक्वेशन प्राप्त कर लिया कि हाँ हमारा ये क्या होता है, p 0 इक्वल टू d हो जाएगा, p 1 इक्वल टू p1 इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वेशन बन जाएगा। अगर मैं देखूं सिमिलरली, अगर हम जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड p डैश u पर बात करें, तो p डैश u पे अगर जैसे u इक्वल टू 0 रखें तो क्या हो जाएगा, 0 0 क्या हो जाएगा, p इक्वल टू p डैश u इक्वल टू क्या हो जाएगा, c आ जाएगा, p डैश c p डैश u 0 अगर हम पुट अप करते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन c आ जाएगा। नाउ p डैश 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर p डैश इक्वल टू 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 2b प्लस c आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3a प्लस 2b प्लस c आ जाएगा। बेटी दो इक्वेशंस हमारे सामने आ जाएंगी, एक आ जाएगा p डैश अगर 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, b हो जाएगा, u इक्वल टू किस इक्वेशन में, पहले हम इसको फॉलो करेंगे, फिर हमको इसको फॉलो करना है, दोनों की वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, तो मैं क्वेश्चंस को इरेज कर दे रहा हूँ, इसलिए इसकी जरूरत है। Now solving A, B, C and D, solving A, B, C and D and substituting the value in equation 1, substituting the value in equation 1, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में ए बी सी डी की वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हम उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। हमारा इक्वेशन 1 में जब मैं पता होगा याद करके इक्वेशन से करवाते हुए बताया था, तो कुछ इस तरीके से आएगा 2u स्क्वायर माइनस 3u स्क्वायर प्लस 1 into p naught plus minus 2 u cube plus 3u square, I think this is 2 right? Okay, and this is the p1 plus u cube minus u square p dash 1 plus u cube minus 2u square plus u p dash 0, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे, तो p डैश 0 आया जो भी इसकी वैल्यू है, पुट अप करेंगे वैल्यू जो हमने गेन किया है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। For the given problem, p naught is equals to 1, 2, 1, 2 बात करें तो क्या हो जाएगा, p1 3, 4, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, p naught इक्वल्स टू 1, 2 दिया हुआ है, p1 क्या दिया हुआ है, p1 इक्वल्स टू दिया हुआ है 3, 4 एंड p डैश 0 इक्वल्स टू
2 minus 1 7 minus 2 राइट बराबर हो जाएगा 1 comma 5 and p dash 1 is equals to 2 minus 3 7 minus 4 is equals to minus 1 comma 3. Now putting these values in equation B, this is the equation B. Now putting these value in equation number B. अब हम इक्वेशन नंबर B में जब वैल्यू पुट अप करते हैं फिर हमको क्या मिलेगा? Then we get putting the value of P naught, P dash 0, P dash 1, and putting these value in equation number B, then we get Pu is equals to x of u, y of u, and is equals to minus 4u cube plus 5u square plus u plus 1, 4u cube minus 7u square plus 5u plus 2. So this is the final matrix of कर्व. ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन था ये वाला किसी में थर्माइट कर्व से रिलेटेड था. आप इसको नोट कर लीजिए. लेकिन जो क्वेश्चंस मैक्सिमम सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो विजिट करके पूछते हैं. ठीक है. जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो बेसिकली जो है वो आपसे पूछे जाएंगे विजिट कर्व से. ये तो बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि बारे में मैंने बता दिया. ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये भी, बट हाँ नेगेटिव और सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखेंगे विजुअल कर्व जो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है. Question the problems on visual curve. Problem draw visual curve. Question कुछ इस तरह से आता है. Draw visual curve. Draw visual curve with following control points. With following control points. With following control points. तो कौन points कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, -6, 6, -6, and 10, 8 and 10, 8. ठीक है. ये हो जाएगा वैल्यू. Draw the visual curve with following control points. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 10, 8. कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं. तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा देयर आर 4 कंट्रोल पॉइंट्स. तो हेंस n की क्वेश्चन क्या हो जाएगा 3 क्योंकि -1 होता है. ठीक है. आफ्टर दैट हमको फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे. x एंड y कोऑर्डिनेट टू पैरामीट्रिक फंक्शंस होंगे. तो हमारा यहाँ पे x और xt और yt की टर्म में हमें वैल्यू को निकालना होगा. ठीक है. तो एक्सटेंशन जब भी हम करेंगे इक्वेशंस का तो मैं बता देता हूँ उसको कैसे करेंगे. तो देयर आर 4 कंट्रोल पॉइंट्स देन n इक्वल्स टू 3. देयर आर हाउ मेनी कंट्रोल पॉइंट्स? देयर आर 4 कंट्रोल पॉइंट्स. देयर आर 4 control points such as 1, 2, 3, 4, 6, -6 and 10, 8. Then n is equals to but n is equals to how much? 3. हमें कितना फाइंड करना है? 3 डिजिट. n इक्वल्स टू 3. 4 है तो n इक्वल्स टू n माइनस 1. 4 कंट्रोल पॉइंट्स तो 3 5 कंट्रोल पॉइंट्स 4 n इक्वल्स टू 4.
ठीक है, एंड वी नो दैट p of t is equals to actually p function of t is equals to sigma n I equals to 0 b of I ग्राइंडिंग फंक्शन zn I of ये हमें फॉर्मूला बेसिकली यूज करना होता है। ठीक है, बट अभी हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमारा zn का जो हमारा फंक्शन था वो हमने क्या नोट किया था, वो हमारा था n I equals to 0 and here b of I NCI factorial and TI 1 minus t power n minus राइट, ये हमारा एक्सटेंशन हो गया। बट अभी क्या है कि जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है वो 1 2 3 4 6 6 और 10 8 दो जो कोऑर्डिनेट्स में कंट्रोल पॉइंट्स मिले हैं वो x और y डायरेक्शन में मिले हुए हैं। किसमें मिले हुए हैं, x एंड y डायरेक्शन की जो है कोऑर्डिनेट को मिले हुए हैं। ठीक है, x और y डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट को मिले हुए हैं। डेस्कटॉप पे आओ है, तो यहाँ पे x और y डायरेक्शन में गिवन है, जो x और डायरेक्शन तो फॉर x and y कोऑर्डिनेट्स और x and y कोऑर्डिनेट्स और x and y coordinates for x and y coordinates parametric function can be defined as parametric function can be defined as parametric function can be defined as। तो पैरामेट्रिक फंक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको समझिए। क्वेश्चंस को हटा देता हूँ, पॉइंट्स में पता है आई हैव आपको नोट करना रहेगा तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो x ऑफ t, तो यहाँ पे देखेंगे तो x ऑफ t x डायरेक्शन में देखेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा, वो क्या है n इक्वल टू कितना था 3 था, यहाँ पे क्या जाएगा 3, i इक्वल टू क्या है 0 0 1 2 3 स्टार्ट करेंगे। x ऑफ i 3 c ऑफ i t पावर i 1 माइनस t 3 माइनस i, ये इक्वेशन आ जाएगा। y ऑफ t फंक्शन जब देखेंगे तो क्या आएगा 3 i equals to 0 y of I 3 c I is t I 1 minus t 3 minus। ठीक, अभी क्या हम करेंगे, जो ये दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम एक्सपेंशन करेंगे, जो चीजें एक्सपेंड होंगी एक्सपेंशन करेंगे हम। एक्सपेंशन करेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगा वो हमें देखना है। On expansion, the above equation can be written as on expansion, the above equation can be written as on expansion, above equation can be written as, above equation अगर हम लिखते हैं वो above equation क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा x of p is equals to x naught 3c naught t naught 1 minus t 3 minus naught 3 plus x1 x naught plus x1 आएगा 3c1 plus t power 1 minus t power 2 plus x2 3c2 t स्क्वायर 1 माइनस t पावर 1 आ जाएगा। आप फॉर्मूला देखते रहे नीचे तक आपको समझ में आ जाएगा बहुत क्लियरली कि ये कैसे लिखा जा रहा है। ये आपको मैथमेटिक्स थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, एक्सपेंशन किया तो ये वैल्यू ए इक्वेशन जो है हमारा एक्सपेंड होके हमारे पास आ गया। अब इसमें हमको करना क्या है, अब हमें ये इस वैल्यू को देखो 3c3 3c1 3c2 और 3c3
इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने बताया आपको टाइम फैक्टोरियल अपॉन n into 1 - 1 हो जाएगा। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशंस कुछ ये आ जाएगी, आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आ जाएगा x नॉट t नॉट 1 minus t पावर 3 plus x1 3 into t पावर 1 minus t square plus x2 3 into t square 1 minus t plus t plus x3 t पावर 3 है ना। बेसिकली ये क्वेश्चंस आपके पास आ जाएगा। x नॉट t पावर 1 minus t नॉट थोड़ा लेंथी है बट इजी है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, जो आप कर नहीं सकते हैं, ये आ सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, तो फाइनली माय डियर स्टूडेंट, हमें जो मिला है x ऑफ t जो फंक्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो मिलेगा x नॉट 1 minus t क्यूब प्लस 3x1 t into 1 minus t स्क्वायर प्लस 3x2 t स्क्वायर 1 minus t प्लस x3 t पावर 3। तो ये हमारा जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा x डायरेक्शन में। ये आ जाएगा फाइनल इक्वेशन x of t equals to x naught 1 minus t पावर क्यूब प्लस देखिए मैं बोल दे रहा हूँ x naught ब्रैकेट 1 plus 1 minus t का होल क्यूब प्लस 3x1 t into 1 minus t का होल स्क्वायर प्लस 3x2 t स्क्वायर 1 minus t प्लस x3 t 3। ठीक है, तो ये हमारा किस में आया, ये आपका आया x डायरेक्शन में आया, है ना, तो x डायरेक्शन में आया। सिमिलरली आपको y डायरेक्शन के इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है। सिमिलरली आपको y डायरेक्शन भी करना है। सिमिलरली हम देखें तो y ऑफ t इक्वल्स टू सिमिलरली फॉलो करना है, जैसे हमने x डायरेक्शन में फॉलो किया, सिमिलरली हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। तो y ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्सटेंशन करने में y नॉट c नॉट t पावर नॉट t नॉट 1 minus 3 plus y1 3c1 t power 1 minus t square plus y2। देखो 3 पॉइंट तक ही निकालना है, n की वैल्यू कितनी थी 3 थी स्टार्टिंग में देखा होगा। y2 3c2 t square 1 minus t plus y3 3c3 t cube जो जाएगा 1 minus t नॉट t 0 इसकी वैल्यू 1 ही होती है। क्लियर, ओके, t नॉट 3c नॉट t नॉट, ओके राइट। मैं 3c0 t0 3c1 3c2 और 3c3 हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा y naught t naught 1 minus t cube plus y naught y1 3 into t into t power 1 minus t square प्लस नीचे देख लीजिएगा 1 प्लस y2 into 3 into t t square 1 minus t minus t plus y3 into t power। ठीक है, ये इक्वेशन आएगा। तो फाइनल हम x ऑफ t x फंक्शन t कितना आया है, तो हमें y फंक्शन t निकालना होगा, क्या आ जाएगा उसके इक्वेशन आ जाएगी। तो फाइनल y ऑफ t कितना आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, वो आ जाएगा
y नॉट 1 माइनस टी क्यू प्लस 3y1 टी 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3y2 सी स्क्वायर 1 माइनस टी प्लस y3 टी क्यू। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली। ठीक है, तो ये वाला किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है, और ये किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है। तो दो वैल्यू को मालूम थी, x और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, तो हमने x डायरेक्शन निकाल लिया और y डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आपको दो मिल गया और x और y दोनों वैल्यू में मिल चुकी है। तो आपको x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के फंक्शन जो है मिल चुके हैं। अब हम बस थोड़ी देर में हम सॉल्व कंप्लीट कर लेंगे इसको। अब देखिए क्या है, अब बेसिकली आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ये देखना है कि जो हमें वैल्यू पता चले तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x0 x1 x2 x3 x4 की जो वैल्यू है वो पुट अप करेंगे। कैसे, कहाँ से? आपको पता है कि स्टार्टिंग जो न्यूमेरिकल दिया हुआ उस क्वेश्चन में क्या है, कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स फोर कंट्रोल पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x0 से लेके वैल्यू को क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x0, इससे क्या था, कोऑर्डिनेट क्या था, कोऑर्डिनेट क्या था 1 2 c 1 2, these are the control points given in the question। 1 2 3 4 3 4 6 6 and 10 8। ओके, तो ये कंट्रोल पॉइंट्स हमें गिवन थे। अभी हम क्या करेंगे, y t में और x t जो फंक्शन जो x डायरेक्शन y डायरेक्शन की इक्वेशंस में फाइंड आउट कर लिया है, उसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे। कैसे, ये हमारा क्या है, x0 x1 x2 और x3, y0 y1 y2 and this is the putting the value of x1 x0 x0 x1 x2 x3 in the equation number first. So after putting the value of x1 x0 x1 x2 and x3, we get x of t, x of t is equals to, putting x0 equals to what, 1 minus t power 3, x1 is 3 3 3 is 9 actually, 9 1 minus 9 into okay 9 t square plus 18 t square into 1 minus t plus 10 t cube। यहाँ पे जो वैल्यू थी x वो 1 हो जाती है, यहाँ पे वैल्यू दिया नहीं है तो मुझे कर देना चाहिए था वहाँ पे। सिमिलरली जब मैं y of t फंक्शन निकालूंगा और y0 और y1 की वैल्यू पुट करूंगा तो वैल्यू भी आ जाएगी, इसी को जो मिला रहा है इसी क्वेश्चन नंबर रखना है। तो हमने फाइंड आउट कर दिया है 2 1 minus t क्यूब प्लस 12 1 minus t स्क्वायर, एक बार आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा क्रॉस चेक, गलती ना हो रही हो, टी स्क्वायर 1 minus t प्लस 8t। ठीक है, अब हमने जब ये फाइंड आउट कर लिया तो अब हमें करना क्या है, अब आपको आएगा फ्री और y of t अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है तो अभी आपको समझ लीजिए आपको करना क्या है, आपको क्या करना है आप समझेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल में 3 कॉलम बना लें ऐसे,
दिस इज द टाइम, जो भी टाइम होती है उसकी वेरिएबल है y और t। तो x t ये हो जाएगा और y t हो जाएगा। अगर अब हम क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे, इंटरवल चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 0 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 और सॉल्व करिएगा 2 आ जाएगी। 0.2 रखेंगे। एक्चुअली हमको अब आप कुछ सोच रहे हैं कैसे इसमें स्टेप रखा है, तो बहुत बार क्या होता है स्टेप साइज 0.2 लेंगे यूजिंग द अबव इक्वेशन x2 and y2 पॉइंट्स ऑन द बेजल कर्व फॉर्म फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ t और टेबलेट। हम अपने अकॉर्डिंग हम इसको चूज करते हैं, छोटा चूज करेंगे, ठीक है। तो 0.2 ले लिया तो क्या आ जाएगा 2.32, ये आ जाएगा 2.048। ये मैं लिख रहा हूँ, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। 0.4 लग गया, 0.2 जोड़ो तो आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3.88, फिर आ जाएगा 0.944, फिर 0.6 करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या आ जाएगा 5.68, 0.416, 0.8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.72, ठीक है, 2.912 एंड 1.0 क्या आ जाएगा 10.8। ये आप समझ में आ गया आपको? लास्ट जो डिजिट है हमको स्टार्ट यहाँ से करना है, मतलब 0 से स्टार्ट करना है और हमको इस डिजिट तक जाना है 10 कहाँ 8 तक, मतलब हमको x का वैल्यू कितना 10 आना चाहिए और 8 आना चाहिए। उसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने स्टेप जो साइज लिया है, स्टेप साइज क्या लिया है, स्टेप साइज हमने क्या ले लिया, वो हमने ले लिया है 0.2। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, लेकिन वैल्यू कितनी आएगी 0.8 आएगी। अब ये वैल्यू हमको xt और yt की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। अब हमको विजन कर्व को प्लॉट करना है, ठीक है। प्लॉट कर दो, प्लॉट कर दो। प्लॉट करने के दो तरीके होंगे, एक तो आप इस कोऑर्डिनेट के थ्रू कंट्रोल पॉइंट के थ्रू एक ग्राफ बना लीजिए, इस कंट्रोल पॉइंट के थ्रू एक ग्राफ बना लीजिए जो ये कंट्रोल पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा जो हमने फाइंड आउट किया 1 2 2 3 4 इस कंट्रोल पॉइंट से तरफ ग्राफ बना लीजिए, ठीक। आप दो ग्राफ बना लीजिए, एक 1 से ये एक्चुअल जो कंट्रोल पॉइंट दिया हुआ है, आफ्टर सॉल्विंग करने के बाद दोनों ग्राफ को करके मिला दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फाइनली हमको ग्राफ बना के छोड़ देना है। तो जब हम ग्राफ बना लेंगे तो वहां पे क्या होगा, हमारा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, वो चीजें डन हो जाएंगी। तो इस तरीके से विजुअल कर्व के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो हमें सॉल्व करना रहेगा और हम उसको सॉल्व करेंगे और उस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाएंगे और उसका आंसर निकालेंगे। एक क्वेश्चन मैं नोट कर दे रहा हूँ आपके लिए कि आपको एक मान लीजिए विजुअल कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके आपको आंसर को निकालना होगा, तो आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा। दो क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन मैंने लगवा दिया सॉल्व कर दिया, एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ, करिएगा, नोट कर दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन। Four vertex of Bezier polygon. Four vertex of Bezier polygon are सेमेस्टर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया P0 1, P1 2, 3, P2 4, 3 and P3 3, 1. Determine 7 points on the Bezier curve. Determines 7 points on Bezier, राइट। ये क्वेश्चन है आपको कर दीजिएगा। 7 पॉइंट्स निकालने हैं तो n कंट्रोल पॉइंट्स कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, n = 3 जाएगा। 7 पॉइंट्स का मतलब जानते हैं क्या है, 7 पॉइंट्स का मतलब ये है कि हमको जब हम लास्ट में ये करेंगे तो क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर अगला क्या हो जाएगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, ठीक है, 5/7, 6/7, लास्ट में 7/7। तो हम करेंगे तो हमें लास्ट वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3/1 मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो आप ऐसे करेंगे तो चीज़ें अपने आप जो है निकलती चली जाएंगी, ठीक। तो बेजियर कर्व हो गया और हमने आपको ये पढ़ाया है कि हम कर्व और डिफरेंस। तो फाइनली हमारा यूनिट नंबर
फर्स्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। तो ठीक है, तो आपको ये ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे पूरे डिटेल्स को करना पड़ेगा। ठीक है, तो टुडेज आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।